हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ मल्टीपल प्लेन। कैसे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 चार मास दिए हुए हैं जो कि डिफरेंट प्लेन में है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि ये मास ए, मास बी, मास सी एंड मास डी। तो इस तरह से चार मास दिए हुए हैं एंड जो डिस्टेंस है सब मास के बीच में वो हमने अभी रखा है 60 mm, यानी कि 60 अगेन 60 अगेन 60, यानी कि फर्स्ट से लास्ट जो मास है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 180 mm। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें करना क्या है, बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कुछ ये है कि यहाँ पे ये पूरी जो सिस्टम है वो अनबैलेंस कंडीशन एंड बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे वाइब्रेशन कितना होता है वो हमें देखना है। ठीक है, पॉज करो। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा चार मास दिए हुए हैं, मास ए, मास बी, मास सी एंड मास डी। तो चारों के जो मास है वो वहां पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो मास है वो मैंने लिखे हुए हैं, रेडियस इज सेम फॉर ऑल रेडियस, मतलब यहाँ पे जो जितनी रेडियस थी, चारों मास की जो रेडियस थी शाफ्ट से वो सेम है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे वो रेडियस 1 कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद ये जो कुछ मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है कि जो चारों मास है वो यहाँ पे 60 mm एक दूसरे से डिस्टेंस पे है। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस होगा वो होगा 180 mm। नाउ जो फर्स्ट जो है मास उसको हम लेंगे रेफरेंस, एज अ फर्स्ट मास को हम लेंगे रेफरेंस और उसके रेफरेंस से बाकी सब मास है उसका डिस्टेंस हम लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पहले जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए हुए हैं, ठीक है, आप एग्जांपल्स रेफर करो सबसे पहले, उसके बाद आप यहाँ पे आना। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो। सो यहाँ पे जो प्लेन है, चार प्लेन दिए हुए हैं, चार मास दिए हुए हैं, उसकी रेडियस दी हुई है। अब ये जो है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो Fc अपॉन ओमेगा स्क्वायर दैट इज m इंटू आर। ओके, सो यहाँ पे m इंटू आर का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया है जो कि सेम होगा क्योंकि 1 है। देन डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, तो हमने यहाँ पे रेफरेंस प्लेन 1 को 0 कंसीडर किया है, इसीलिए यहाँ पे 60, 120 एंड 180 होगा। तो 60 mm, 120 mm एंड 180 mm। फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट है वो है कपल। ठीक है, कपल पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करना है, तो उसके लिए कपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कपल के लिए बेसिक क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू डिस्टेंस mr इनटू l। सो यहाँ पे mr तो दिया हुआ है, इनटू l करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 7.2, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा 14.64 एंड 22.32। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है और वो एंगल के हिसाब से हमें जो मास है वो सेटअप करना है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली एंगल की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला जो एंगल है, ठीक है, तो हम B को एज अ रेफरेंस एंगल लेते हैं। ठीक है, B को हम रेफरेंस एंगल, तो B को हम 0 कंसीडर करके हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एंगल ले लेते हैं। तो वो डिस्टेंस कितना होगा 7.2। तो यहाँ पे जो 7.2 है वो हमने ले लिया है, सपोज आप 7.2 सेंटीमीटर ले सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे C जो है दैट इज 14.64। तो अब हमें कोई एंगल, दूसरा एंगल पता नहीं है, ये हमने जस्ट हॉरिजॉन्टल ले लिया रेफरेंस। ठीक है, 0 डिग्री हम बोल सकते हैं रेफरेंस, ये 0 डिग्री हमने एंगल ले लिया है। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे 14.64 एंड 22.32 है। ठीक है, तो यहाँ से राउंडर से 14.64 का आर्क लेंगे और ये पॉइंट से 22.32 का आर्क लेंगे, तो हमें यहाँ पे 65 डिग्री जो कि थीटा सी जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 214 डिग्री यानी कि यहाँ पे थीटा डी जो है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने एंगल बताए हैं वो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सेम एंगल आए। ठीक है, तो बाय द वे हमने ये तीनों एंगल फाइंड आउट कर दिए हैं। अब थीटा ए बाकी है। ठीक है, तो थीटा ए का जो एंगल है वो हमें मिल
मिलेगा फोर्स पॉलीगॉन से। तो फोर्स पॉलीगॉन में यहाँ पे फोर्स पॉलीगॉन हम बाय यूजिंग दिस हम ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे 0.117 120 122, तो यहाँ पे जो B है हमने जो रेफरेंस लिया है, तो यहाँ पे B जो है 120 है, ठीक है 0.120। फिर उसके बाद C जो है 122 यानी कि 65 डिग्री पे 122 हमने ले लिया 0.122। इसमें आपको स्केल लेके ड्रॉ करना है। कैसे करना है, पॉलीगॉन एंड कपल फोर्स पॉलीगॉन एंड कपल पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 214 डिग्री पे यहाँ पे हम लेंगे 0.124, ठीक है 0.124, और यहाँ पे जो एंड पॉइंट आएगा वहां से 0.117 आएगा, और ये जो एंगल हमें मिलेगा दैट इज थीटा ए, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा ए जो एंगल है वो हमें मिल गया है। तो थीटा ए एंगल मतलब कि यहाँ पे जो ए है उसका एंगल हमें मिल गया। अब यहाँ पे चारों के एंगल हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो मास है हमारा वो इस एंगल पे सेटअप करना है ताकि हमारी जो सिस्टम है वो बैलेंस हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने एंगल फाइंड आउट कर दिए हैं, तो थीटा बी जो है हमारा वो एज अ जीरो रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो थीटा बी है ये बी प्लेन के लिए यहाँ पे जो जीरो रेफरेंस यानी कि हमें यहाँ पे वर्टिकल लेना पड़ेगा और इसको एज अ जीरो कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद जो सी था उसका एंगल था 65 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे 65 डिग्री जो एंगल है, तो यहाँ पे 0 से 65 डिग्री कैसे एंगल सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो 30 को एज ए जीरो कंसीडर कर देते हैं, एंड 65, तो यहाँ पे 65 को प्लस करते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा 95, ठीक है। तो 95 डिग्री जो है यहाँ पे, तो उसके बाद आपको ये 95 जो है वो वर्टिकल लाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 था, उसके बाद यहाँ पे जो है 65 ऐड करेंगे 30 से तो 95 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर आएगा। उसके बाद जो थर्ड एंगल था यानी कि डी का दैट इज 214, तो यहाँ पे जो बेसिक 30 डिग्री ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 214 से 30 ऐड करेंगे यानी कि 244 डिग्री। तो यहाँ पे 244 डिग्री, यहाँ पे 244 डिग्री हम सेट करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो 244 डिग्री सेट कर रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ पे फिर ये नीचे लाना है, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद लास्ट जो है, ठीक है, उसका एंगल कितना है, सपोज उसका एंगल है 187, तो हमारा 0 डिग्री था वो यहाँ पे था, ठीक है। तो 187 को सेट करके यहाँ पे हमें लाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 0 है तो उसके अपोजिट होगा 180 और थोड़ा टिल्ट है 187, ठीक है। तो इस तरह से चारों एंगल जो है हमने सेट कर दिए हैं, ठीक है। अब चारों एंगल सेट करने के बाद इसे हम अगर रोटेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अभी ये जो सिस्टम है वो टोटली बैलेंस सिस्टम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल उसका जो स्टेबल है, स्टेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। शायद 2 mm 3 mm आगे पीछे होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा, लेकिन इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले का जो था, पहले क्या था, वाइब्रेट ज़्यादा हो रहा था, उसके बाद हमने जब किया तो उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी हो गई है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे जो अभी सिस्टम है वो अनबैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो चारों है उसके एंगल जो है वो अभी डिफाइन नहीं किए हैं, वो रैंडमली हमने एंगल जो रखे हैं, उससे ये जो सिस्टम है वो अभी अनबैलेंस सिस्टम है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अनबैलेंस है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, अनबैलेंस सिस्टम है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं पूरा सिस्टम वाइब्रेट हो रहा है, पूरा सिस्टम यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है। जब हम इसको बैलेंस पूरा अभी देख आपने जैसे देखा यहाँ पे पूरा सिस्टम वाइब्रेट हो रहा था। आफ्टर बैलेंसिंग जब हम यहाँ पे सब एंगल को
एंगल जो अच्छी तरह से हम जो एग्जांपल में देखने वाले हैं, एंगल वाइज जब हम ये मास को सेट करेंगे उसके बाद ये पूरी जो सिस्टम है वो बैलेंस होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखेंगे कि बैलेंस सिस्टम कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता था कि आफ्टर बैलेंसिंग, जो हमने बैलेंस किया, जो हमने लेंथ वाइज एंड जो यहाँ पे एंगल वाइज हमने सेट किया, उसके बाद हमारी सिस्टम जो है वो पूरी की पूरी अभी बैलेंस कंडीशन में है। आप देख सकते हो यहाँ पे नॉइज़ थोड़ा आ रहा है, लेकिन जो पूरी सिस्टम है वो अभी बैलेंस चल रही है। ठीक है, सो इस तरह से हम बैलेंस एंड अनबैलेंस कंडीशन को अलग से हम बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।